हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था और इसके लॉ को समझा था, और इसी का सेकेंड लॉ क्या था? स्नेल लॉ था। एक बार और पुनः हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्नेल्स लॉ को। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल क्या था? एन था। और एन हमारा क्या था? यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव index of second medium with respect to first medium। ओके, तो ये ध्यान दीजिए 1 and 2 अर्थात n को हम लोग 1 and 2 इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हैं। 1 and 2 का मीन्स होता है कि यहाँ आप समझिए, जैसे ये मान लीजिए आपका फर्स्ट मीडियम है और ये आपका क्या है? सेकेंड मीडियम। तो इसका मतलब जो रे है वह फर्स्ट से कहाँ जा रही है? सेकेंड में। उसका रिफ्रैक्शन जो है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की ओर हो रहा है। तो ये आई है और ये क्या है? आर है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है उसमें इस लाइट की स्पीड क्या है? v1 है, और सेकेंड में क्या है? v2 है। फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2 है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 1n2 इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल n2 अपॉन के n1, और 1 and 2 इज इक्वल n2 अपॉन के n1। ओके, तो इसे भी आप जल्दी से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो आप जो है डिफिनीशन लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। डिफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ओके, तो जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह रेशियो होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट मीडियम में स्पीड क्या है? v1 है। सेकेंड मीडियम में क्या है? v2 है। तो आप n इज इक्वल v1 अपॉन की क्या लिख सकते हो? v2 लिख सकते हो। इसी इक्वेशन को आप 1n2 इज इक्वल v1 अपॉन क्या लिख सकते हो? v2 लिख सकते हो। वेयर v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ओके, और v2 क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ओके, तो ये हमारा रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो है किसको? लाइट ऑफ स्पीड को भी बता रही है। तो यहाँ से आप इस रिलेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 and 2 इज इक्वल, आपने देखा n2 अपॉन क्या होता है? n1 होता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? v1 अपॉन v2। ये रिलेशन आपका जो है क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपके क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल्स बनते हैं। 1 and 2 का मीन्स होता है कि प्रकाश जो है
फर्स्ट मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है। यदि हम लोग यही 2n1 की बात कर लेते हैं तो जैसे थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान दे दीजिए, 1n2 इज इक्वल आपने क्या लिखा, n2 अपॉन के n1, ये इक्वेशन क्या मान लीजिए आप, फर्स्ट। यदि आप इसी को इन्वर्स लिखिए 2n1, अर्थात लाइट दूसरे माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम में, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, n1 अपॉन के n2, ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड। तो 1n2 मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, ओके। तो 1n2 इंटू 2n1 करिएगा आप, तो n2 अपॉन n1 इंटू n1 अपॉन n2, n2 से n2 कट गया, n1 से n1, तो क्या यहाँ हुआ 1, तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल क्या हुआ 1, तो 1n2 इज इक्वल आप लिख सकते हो 2n1। तो ये भी आप रिलेशन इसके नीचे लिख लीजिए। तो ओके, इसको आप जो है जल्दी से नोट्स करिए, आप प्रॉपर एक फ्रेयर बनाते रहिए जो आपको सपोर्ट करेगा भाई, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट्स करिए। तो आपने पीछे देखा था, हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन, क्या देखे थे, रिफ्लेक्शन देखे थे। तो यह रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था, आपका मिरर में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, मिरर में हो रहा था। बट ये जो रिफ्लेक्शन है वह कहाँ होगा भाई, आपका लेंस में होगा। कहाँ पे होगा, लेंस में होगा। तो आप यहाँ से अब आप देखो स्फेरिकल लेंस, क्या देखिए भाई, स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है, तो यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। ट्रांसपेरेंट बोले तो जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया। इसकी कितनी सरफेस होती हैं, 2 सरफेस होती हैं। तो वह दोनों सरफेस हो सकता है, इसकी कितनी सरफेस होंगी भाई, 2 सरफेस होंगी। तो वह कर्व्ड भी हो सकती हैं, या उसमें से एक प्लेन हो सकता है और एक जो है क्या हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से आपकी जो ये स्फेरिकल लेंस होती है वह किससे बनी होती है, ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास मटेरियल से बनी होती है। इसके कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं। वह या तो कर्व्ड हो सकती है, या उसमें से एक प्लेन हो सकती है, या एक क्या हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है। तो इस प्रकार से पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए स्फेरिकल लेंस का। तो लिखिए ए ट्रांसपेरेंट मीडियम as glass bond by two surface of which one or both surface are curved। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, लेंस है। तो आपके स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप के। एक हमारा होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मिरर आपके 2 टाइप के होते हैं। मिरर आपका एक तो मिरर जो है कॉनकेव मिरर था, और दूसरा आपका मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो वैसे ही आपके जो स्फेरिकल लेंस होते हैं वह भी 2 प्रकार के हैं। एक हमारा कन्वेक्स लेंस है और दूसरा हमारा क्या है, कॉनकेव है। दूसरा हमारा क्या है भाई, कॉनकेव। तो जो कॉनकेव, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स लेंस क्या है, तो यहाँ देखो ये थिक एट सेंटर, थिन फ्रॉम कॉर्नर। तो यहां से ध्यान दो, यह बीच में क्या है, मोटा है, और किनारों पर क्या है, पतला है। ओके, और वैसे ही कॉनकेव में क्या है, ये देखिए ये हमारा है।
तो यहाँ से आप ध्यान दो, तो हमारा यह जो कनकेव लेंस है वह थिन एट सेंटर बट थिक फ्रॉम कॉर्नर। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। तो वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो वह क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और वह लेंस जो बीच में थिन हो, पतला हो और किनारे पर क्या हो, मोटा हो, वह क्या होगा, कनकेव लेंस होगा। तो जल्दी से आप स्फेरिकल लेंस और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस, और ये जल्दी से आप इसको नोट करिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके आगे अब थोड़ा समझिएगा। रिफ्रैक्शन बाय लेंस, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। ओके, तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है। और मान लीजिए कोई पैरेलल रे आ रही है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है। ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट हमेशा वहीं बेंड होगी, उस सरफेस की तरफ बेंड होगी जिसका सरफेस क्या होगा, ठीक होगा। जिस साइड का सरफेस क्या होगा, ठीक होगा। ये ध्यान दीजिएगा, लाइट बेंड जो होती है वह आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर होती है, ठीक सरफेस की तरफ होती है। तो यह इंसिडेंट रे आ रही है, तो अब इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो आप बताइए, जो इसका थिक सरफेस है वह कहाँ है, सेंटर की तरफ है, और थिन कहाँ है, कॉर्नर की तरफ है। इसलिए इसका जो बेंड होगा वह कहाँ होगा भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा। ये आपका क्या होगा, नीचे की तरफ। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप ध्यान दो, यदि कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो किधर बेंड करेगी, थिक सरफेस की तरफ। तो इसका मतलब ये भी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ओके, एक चीज़ और भी क्लियर हुआ, ये आपका क्या है भाई, फोकस पॉइंट है। ये आपका क्या है, फोकस पॉइंट है। ओके, और ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी रे क्या हो रही हैं, कन्वर्जिंग हो रही हैं। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग, क्या भाई, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ओके, और सेकेंड में देख लीजिए, रिफ्रैक्शन बाई, ये हमारा क्या था, कन्वेक्स लेंस के द्वारा था। अब रिफ्रैक्शन बाई कॉनकेव लेंस। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर भी वही रूल लागू फॉलो होगा। तो जैसे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल रे है। तो अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो किधर ये बेंड करेगी, थिक सरफेस की ओर। तो कॉर्नर की ओर थिक सरफेस है, तो ये कहाँ चली गई, ऊपर। ये कहाँ चली गई, नीचे। तो यहाँ से लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो कनकेव लेंस को और भी हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, और ध्यान दीजिए, एपियर तरीके से इसको आप पीछे की ओर बढ़ाइए, इसको भी आप पीछे की ओर बढ़ाइए, तो आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को एक दो चीज़ें और क्लियर हो गई कि जो आपके कन्वेक्स लेंस होते हैं, इसकी जो फोकस होती है वह फोकस किस साइड में होती है, राइट साइड में होती है लेंस के। और जब राइट साइड में है तो इसका मतलब जो हमारा फोकस होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
और यहाँ सभी रे रियल तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ का जो इमेज बनता है कन्वेक्स लेंस द्वारा, वह इमेज का नेचर कैसा होता है, रियल होता है। और जो रियल होता है वह क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और जबकि रियल एंड इन्वर्टेड आपने जो देखा था वह मिरर में कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव मिरर बना रही थी। और वैसे ही थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस कनकेव लेंस के लिए जो फोकस है वह आपका फोकस कहाँ है भाई, लेफ्ट में है। कहाँ है, लेफ्ट में है। तो जब लेफ्ट में है तो इसका फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें रे हमारे जो है क्या हो रहे हैं, क्लियर तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल रहे हैं। तो इसलिए इसका जो इमेज होगा वह इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और जब वर्चुअल होगा इसका मतलब वह क्या होगा, इरेक्ट होगा। ये दो नोट पॉइंटें भी आपको ध्यान देनी है। काफ़ी चीज़ें आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हमने यह देखा कि इनके और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वह मिरर के ठीक उल्टे हैं। मतलब कन्वेक्स लेंस एज ए कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा था। किसकी तरह, कनकेव मिरर की तरह। और ये जो हमारी कनकेव लेंस है वह कन्वेक्स मिरर की तरह। तो आप जो है मिरर वाले चैप्टर को भी अच्छे से देखिए और इसको भी। ओके, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स, बाय।